गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 5 और पाठ 5 के अंदर क्या श्वसन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। ये रहा मनुष्य, कोई भी एक प्राणी, उस प्राणी का चित्र। प्राणी के अंदर ये हो गया नासाद्वार। क्या हो गया? नासाद्वार मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं। सांस कहाँ से लेते हैं? कोई कोई मुख से भी सांस ले लेता है, लेकिन मुख से ज़्यादा देर तक सांस आदमी ले नहीं पाता है। आगे देखो, उसका कारण क्या है बताऊंगा, ठीक है ना। मुख से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए, नाक से ही क्यों सांस लेना चाहिए, ये बताओ। मुख से सांस इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो हमारे नाक होते हैं, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, उससे जब वायु अंदर जाती है तो जो छन छन के जाती है, धूल के कण जो होते हैं उसमें छन जाते हैं, छन्ना का काम करते हैं बाल। लेकिन मुंह में तो बाल वाल कुछ नहीं होता, धूल उल सब सहित हम लोग खा जाते हैं अंदर, ठीक है। इसलिए वो वाली वायु हमें क्या करती है, नुकसान करती है, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया फेफड़ा। हम चित्र का नाम चित्र बना दिए, नामकरण किए दे रहे हैं। श्वसन तंत्र पढ़ना है। जो नाक होता है यहाँ से लेके यहाँ तक नासाद्वार कहलाता है, ठीक है ना, नासाद्वार। उसके बाद नीचे क्या है, मुख गुहा। ये क्या हो जाता है, मुख गुहा। इसका कोई काम नहीं है यहाँ। इसको हम कहाँ पढ़ लिए हैं? कल पाचन तंत्र में पढ़े ना। मुख गुहा किसका अंग है? पाचन तंत्र का। किसका? पाचन तंत्र का। ग्रसनी भी कल पढ़े हैं ना। ग्रसनी, ग्रसनी हो गया। उसके बाद कंठ। ये जो यहाँ पे इस तरह का बना दी है ना, थोड़ी अलग टाइप का, थोड़ी इस तरह का ऐसे कंठ, जहाँ से हमारी स्वर निकलता है। हमारा क्या निकलता है? स्वर। कंठ, स्वर मतलब आवाज। इसलिए जब यहाँ भाग वाँक पड़ जाती है ना तो गला बैठ जाता है, ये यहीं पे बैठता है, फिर आवाज नहीं निकलती। या जुकाम हो जाती है तो आज फटी फटी आने लगती है, क्योंकि गले में होती है जुकाम और यहीं पे होता है कंठ, निपट गया कंठ, ठीक है ना। खांसी आ जाएगी तो बोला रामा ना करेगा, क्योंकि दबा लेती है कंठ। खांसी में जो वो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है, वो हमारे कंठ को दबा लेते हैं, आवाज नहीं निकल पाती, ठीक है ना। आगे उसके बाद है ये श्वास नली हो गया, कंठ हो गया। कंठ के बाद ये होता है श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। क्या हो गया? श्वास नली। श्वास नली के बाद है फुफ्फुस, पसलियां। यहाँ पर रिब्स होती है, पसलियां होती है। पसलियों का चित्र नहीं बनाए हैं क्योंकि तुम फिर समझ नहीं पाओगे। जो हमारी हड्डियां होती है ना, यहाँ 12 जोड़ी, यहाँ 12 जोड़ी है। जो आपने छुओगे ऐसे ऐसे दबा दबा के पसलियां दिखेंगी, ठीक है ना। ये गोल गोल यहाँ से घूम के यहाँ जाते। जो लोग दुबला पतला आदमी होता है उसकी मस्त दिखती है, 12 की 12 दिख जाती है। 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 ठो गोल गोल जिस कवच होता है ना, कवच की तरह घूम के यहाँ देखो। तो जब हड्डियां पढ़ाएंगे स्केलेटन सिस्टम तब बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है तो एक खड़ी खड़ी हड्डी होती है ऐसे छोटी छोटी पसली, छोटी छोटी टुकड़ों में। फिर ये हड्डियां जाती हैं यहाँ से। एक होती है यहाँ पे सीने में चपटी हड्डी, यहाँ चापट चापट एक रहती है, बड़ी की रहती है ना, पहले चापट चापट रहती है। फिर ये स्टर्नम बोलते हैं इसको। स्टर्नम हड्डी से गोल गोल घूम के यहाँ पीछे की रीढ़ की हड्डी में आके जुड़ जाती है, समझ गए ना। और बीच में क्या मसाला रहता है। मसाला मतलब जैसे हृदय, फेफड़ा, ये बहुत संवेदी अंग होते हैं। इनमें अगर चोट लग जाए ना तो आदमी के प्राण चले जाते हैं। इसीलिए जब प्रकृति ने हमें बनाया है तो प्रकृति ने बनाते समय जानता था कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, मतलब बहुत संवेदी अंग है। तो इन्हें क्या कर दिया है, हड्डियों का एक जाल बना दिया, कवच के भीतर कर दिया कि बाहरी। अब चुनु मुनु को इसे मार देगा तो चोट लगता है? नहीं लगता। लेकिन अगर जोर से एक मुक्का मार दे, उसकी पसली वसली टूट जाए तो दबा के बैठ जाता। क्यों? उसकी चोट अंदर तक पहुंच जाती है, समझ गए। हाँ, आगे देखो, ये हो गया श्वास नली, इसको बोलिए। श्वास नली के बाद इसके अंदर होता है फुफ्फुस। क्या होता है? फुफ्फुस। ये जो होते हैं ना, ये जो कनखा होता है, डाली समझो, फेफड़ा है, इतना बड़ा पेड़ हवा, पेड़, उसका कनखा, एक कनखा यहाँ फूटा, एक कनखा यहाँ फूटा। पेड़ों में से होता कि नहीं होता? फिर कनखा में भी छोटे छोटे कनखा फूटते हैं कि नहीं फूटते? ये कनखा के अंदर भी कनखा फूट गया, शाखाएं, किताब की भाषा में शाखा, हमारे गांव की भाषा में कनखाएं। तो कनखा यहाँ भी फूट गया, यहाँ भी फूट गया। तुम लास्ट में देखे होगे पेड़ का जो अंतिम सिरा होता है, पत्तियां होती हैं, होती कि नहीं होती? वहीं से बताओ पानी वाष्पित होकर बाहर निकलता। पढ़ाए ना वाष्पोत्सर्जन में कि पत्तियों से ही पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। ध्यान से सुनना, पत्तियों से ही पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है और पत्तियां ही
पत्तियों में क्लोरोफिल जो पाया जाता है, वहीं से प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। पढ़ा है ये चीज़ें कि नहीं पढ़ाए ना। वैसे ही ध्यान, सेम टू सेम उसी तरह ये शाखा आई श्वास नली की, और फिर ये शाखाएं पर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गई। छोटी छोटी शाखाओं के अंतिम में क्या होती है? पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां। समझ गए कि नहीं? जो पत्तियां होती हैं इसे बोलेंगे, एक सेकंड रुकना, ये जो है इसको बोलेंगे फुफ्फुस। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस। फुफ्फुस मैं काफी समझ। और एक होता है जो लास्ट में शाखाएं होती है, एकदम छोटी छोटी पत्तियां जो होती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं कूपिका। और इसी कूपिका को अंग्रेजी में बोलते हैं विल्ली। क्या बोलते हैं? विल्ली। बिल्ली नहीं, विल्ली। समझ गए ना? इसको हिंदी में बोलते हैं कूपिका, अंग्रेजी में बोल देते हैं विल्ली। काफी समझ होता है ना, विल्ली के बारे में बताएंगे, विल्ली के बारे में। यही है विल्ली, यहीं पे श्वसन का आदान प्रदान होगा। समझना ध्यान से कैसे। अब चित्र तो पहले समझ गए तुम। ये क्या हो गया? नेकुआ, नाक, नासाद्वार। फिर क्या हो गया? मुख गुहा। फिर अंदर जहाँ से हम गुटुकते हैं ना, खाना पानी सांस वास जाके यहाँ मिलती है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गई? ग्रसनी। ग्रसनी के थोड़ी के नीचे होता है कंठ। कंठ के थोड़ी और नीचे जाएंगे तो श्वास नली। श्वास नली के बाद ये एक अलग शाखा हो जाती है। देखो अब तुम कहो सर जी कल तो बताए थे यहाँ से आमाशय मिल गया था। आमाशय की नली अलग होती है, आमाशय की नली अलग होती है, अब भोजन की नली अलग होती है। ऐसे समझो समझने के लिए कि एक ढक्कन होता है। क्या होता है? ढक्कन। जैसे घर तो दोनों किरण का है, जिसको दुकान जाना है तो उस वाले द्वारा से जाओ, नहीं उल्टा बता दिए। जैसे ये घर है ना, घर में पहले एक गैलहरा होता है, फिर सब रूम का अलग अलग दरवाजा होता है ना, जिसको जिस रूम में जाना है तो घुस जाओ। समझ गए? लेकिन जो रूम पहले होता है तो उसका ढक्कन बंद कर दिया जाता है। जो रूम पहले होता है, मान लो किसी को लास्ट वाले में जाना है तो उसको बोल देंगे पहले वाला दरवाजा बंद कर देना, आगे वाले में चले जाना। तो क्या करेगा? श्वास नली का दरवाजा पहले पड़ जाता है, ठीक है ना। आमाशय का नीचे देखो, आमाशय का द्वारा यहाँ होता है, आमाशय। श्वास नली का द्वारा यहाँ होता है, यहाँ। तो सांस पहले बगल वाले रूम में चली जाती है, खाना हमेशा नीचे वाले में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम भोजन करें, हमें भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? बात करेंगे सांस ज़्यादा लेंगे, सांस ज़्यादा लेंगे, गलती से अगर ढक्कन खुल गया उसका, तो चावल कहाँ चला जाएगा? श्वास नली में। तो पूरा का पूरा हम लोग भरभटा जाते हैं, बिछुल जाते हैं। ऐसा देखो ना, चावल फंस जाता है, फिर वो भाग्य से चावल नेकुआ से निकल आता है। देखो ना, कभी कभी क्या होता है, जब हम बताते हैं तो बताएंगे या हंसेंगे तो श्वास नली वाला हमारा ढक्कन खुल जाता है, चावल घुसेगा किसमें? श्वास इसमें, फेफड़ा वाले भाग में। और जैसे फेफड़ा में हवा के अलावा कोई भी चीज़ जाती है, घबराहट होने लगती है। जैसे घबराहट होगी वहाँ खूब सारी हवा निकलेगी। क्या? खूब सारी हवा निकलेगी। और जहाँ खूब सारी हवा निकली तो भाग से ऊपर फेंकेगा। जैसे भाग से ऊपर फेंकेगा तो यहाँ पे जॉइंट होता है ना, तो चावल से वापस ना आके नेकुआ से वापस आ जाता है, और यहाँ बीच में आके फंस जाए। फिर जोर से खींचेंगे, या तो फिर जोर से हवा बाहर फेंकेंगे, या तो चावल बाहर आवे या तो चावल भीतर जाए। यहाँ बीच में फंस जाता है, गड़बड़ लफड़ा मच जाता है, पूरा बवाल हो जाता है। समझ गए ना? ठीक है ना? तो ये अलग इसका ढक्कन होता है श्वास नली का। जब हवा लेते हैं तो उस साइड हवा चली जाती है, और जब क्या करते हैं, जब खाना भोजन जाता है तो भोजन आमाशय में चला जाता है। इसे जब हम कहा कि जोर से हवा लेते हैं तो फेफड़ों के अलावा भी कुछ वायु कहाँ चली जाती है? पेट में, थोड़ी बहुत पेट में। क्यों? क्योंकि हम ढक्कन इतना छोटा है, हम खूब सारा हवा खींच रहे हैं, जितना श्वास नली में जाएगा तो जाएगा नहीं, बाकी नीचे चला जाएगा। समझ गए ना? आगे देखो, पसलियां हो गई, इसको बोल देते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। सब चीजें समझ गए। अब हम पहले पढ़ेंगे कि श्वसन है क्या, श्वसन का काम क्या है। पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं अपने से, उसके बाद फिर हम किताब का पढ़ लेते हैं, जो कुछ भी रह जाएगा। देखो, हम कल बताए थे तुम्हें कि हम जो भोजन करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, हम जो भोजन करते हैं उसमें होता है क्या? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। हम जो भोजन करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। बताया था कल।
और छोटी आंत में जो सॉरी यहाँ पे जो विल्ली बताए ना, ये विल्ली नहीं होगा, ये कहे किताब बना है। एल्वियोलाई, अच्छा एल्वियोलाई बोलते हैं इसको। विल्ली जो है, चालू तुम लोग थोड़ा सा बताया नहीं, मिस्टेक हो गया था। विल्ली जो होता है वो होता है पेट की आंत में, यहाँ एल्वियोलाई होता है, ALVEOLI। निकालो का चट्टर, निकालो चट्टर है, बताया जब निकालो तो। देखो यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक मेरी गलती थी, मैंने सुधार दी, इसलिए कहते गलती सुधार दो तो वो गलती गलती नहीं कहलाती, ठीक है ना। आगे देखो, विल्ली होती है कहाँ, पेट की आंतों में, और ये एल्वियोलाई है, और तिल्ली होती है यहाँ, ठीक है ना। एल्वियोलाई नहीं होता है कोशिका। हाँ, छोटी आंत में बताया था विल्ली होती है। रसांकुर जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वो रसांकुर नसों से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है कि नहीं, जुड़ा होता है। अब क्या करेगा, ध्यान सुनो, जो हम पेट में खाए वो भोजन हमारी नसों में गया, कहाँ गया, नसों में। अब हम जब सांस लेंगे, ठीक है ना, ग्लूकोज नसों में दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा, दौड़ रहा ना। आगे देखो, जब हम क्या लेते हैं, सांस, ये अब देखो सांस गई नाक में, कल वाली चीज याद किए रहने, हमारे खून में भी क्या दौड़ रहा है, ग्लूकोज, क्या दौड़ रहा है, ग्लूकोज। आगे देखो, आगे क्या क्या होता है, ये गया नास द्वार से सांस, सांस में। अब देखो, हम जब वायुमंडल से सांस लेते हैं तो तुम पढ़े होगे कि वायुमंडल में 4 गैसें होती हैं, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और अन्य गैसें आर्गन वार्गन जो कुछ भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये गैसें जो होती हैं, तो मैं एक बार अपनी स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो मैं पूछ लिया था सर जी से, सर जी मुझे आप एक बात बताइए, हमारा शरीर केवल ऑक्सीजन गैस को लेता है, ठीक है ना, लेकिन हमारा जो शरीर है केवल ऑक्सीजन गैस को लेता है, लेकिन वायुमंडल में तो 4 गैसें होती हैं, तो ऑक्सीजन गैस को ही कैसे लेता होगा। फिर सर जी मुझे बताए थे, वही मैं आज में बता रहा हूँ कि हमारे शरीर को जिसकी ज़रूरत होती है उसको ले लेता है, बाकी की गैसों को वापस भेज देता है। तो हम लेते तो 4 गैसें हैं, लेकिन वहाँ से ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजन की जगह में वापस किसको कर दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, 4 की चारों गैसें वापस आ जाती हैं। जाती 4 है, आती भी 4 है, अदला बदला किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, समझ गए। अब यहाँ जब नासा द्वार में गैस प्रवेश करती है तो हमारे नाक में होते हैं छोटे छोटे बाल, ये क्या करते हैं, धूल के कणों को यहीं पे समेट लेता है, अंदर नहीं जा पाता। इसीलिए जब कभी धूल वूल हो जाती है और वो क्या करते हो, थोड़ा सा रुको बेटी तुम 1 मिनट, थोड़ा सा रुको, अभी ट्रैक्टर निकलेगा तो फिर तुम आना, ठीक है ना, फिर देख लेंगे तुम्हारा। जो क्या होता है कि जब हम कुछ धूल वाला काम करते हैं तो हमारा नाक भारी भारी सा हो जाता है, हमको तीखी तीखी हवा लगने लगती है। जैसे अक्सर जब लोग धान काटने जाते, ध्यान से सुनना, हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल, जब धान काटने जाओ, धान काट के जब आओ, कोई गए हो धान और गेहूं काटने, धान गेहूं काटने जाओ, जब लौट के आओ तो फिर ऐसे ऐसे नाक से जब ऐसे करोगे तो काला काला कचरा निकलता है। क्यों, ये इसका प्रैक्टिकल है कि जब हम सांस लेते हैं धान काटते समय, धान और गेहूं की धूल उड़ती है, वो धूल हमारे नाक में जाके बालों में जम जाती है, ठीक है ना, वही काला काला फिर बाहर निकलता है, समझ गए ना। तो ये बाल हो गया, बाल में मतलब छानने का, वायु को छानने का काम करती है, छानकर वायु अंदर गई, यहाँ से ट्रैकिया, इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं, हिंदी में श्वास नली बोलते हैं। ट्रैकिया के पास कहाँ आई, यहाँ पे आगे दो शाखाओं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा, दोनों फेफड़ों में हवा बट गई, समझ गए ना। अब इसके बाद परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे तब भी तुमको लाइन से बढ़िया सब समझ में आ जाएगा। देखना, वायु यहाँ आई, ठीक है ना, अब यहाँ आई तो ये छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कूपिकाओं में वायु क्या होती है, बट जाती है, मतलब शरीर फेफड़ा है, फेफड़ा के छोटी छोटी शाखाएं हैं, छोटी छोटी शाखाओं में बट गई, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि ये जो कूपिकाएं होती हैं, यहाँ पर आता है खून, जैसे अभी यहाँ बताया थे ना, छोटी आंत में खून आया था, ग्लूकोज को सोख के ले गया था, यहाँ पर कौन आ जाता है, यहाँ भी आता है खून, और यहाँ क्या करेगा, एक अर्धपारगम झिल्ली होती, क्या होती है, कूपिकाएं जो होती हैं अर्धपारगम झिल्ली होती हैं। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है अर्धपारगम से कुछ कण अगल बगल निकल जाते हैं, कुछ कण नहीं निकल पाते। जैसे चना का जो छिलका होता है वो अर्धपारगम झिल्ली होता है, क्यों, क्योंकि चना के भीतर तुम और कोई
और कुछ चीज़ डालोगे तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर चना को पानी में डाल दोगे तो चना के बोकला से रिस के पानी उसके अंदर चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता? तो चना का जो बोकला हो गया, क्या हो गया? अर्धपारगम झिल्ली, मतलब कि बिले और बिला की कुछ कण आर पार चले जाए। है क्या तुम्हारा काम? दाल में बारिश बहुत थी। हाँ देखो यहाँ फुफ्फुस कूपिका। अब ये क्या होती है कि यहाँ जो कूपिकाएं होती, इतना समझ लो, जो कूपिकाएं होती हैं यहाँ पर, कूपिकाओं में एल्वियोलाई, अंग्रेजी में एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। मतलब जैसे तुम सब लोग अपने अपने घर से आते हो, मैं भी अपने घर से आता हूँ ना, मैं यहाँ ज्ञान का प्रदान करता हूँ, तुम पैसों का प्रदान करते हो, तो दोनों एक दूसरे को लिए दिए तो क्या हो गया? आदान प्रदान। तुम पैसा देते हो, मैं ज्ञान देता हूँ, समझ गए ना? तो क्या हो गया? आदान प्रदान। तो दोनों लोग, पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, ये खून कहाँ आएगा? कूपिकाओं में। तो यहाँ इसको क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कूपिकाओं में श्वसन हवा आ रही है ना, हवा क्या दे देगा? ऑक्सीजन। समझ गए? अब तुमको शरीर खून में ये सब काम करता कौन है? ये करता है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन ये काम करता है। ठीक है ना? अब तुम कहोगे या हीमोग्लोबिन या फलान ढिकान का आया है, ये हम आगे बताएंगे जब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, तब पढ़ेंगे रक्त के प्रकार, दो प्रकार, प्लाज्मा और कणिकाएं। कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार की, कौन का? लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स। पर अभी इसको देखो, तो कूपिकाओं में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन गैस को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, अब फिर ये गैस वहां से रिटर्न होकर ऐसे ऐसे वापस होकर नाक से वापस निकल जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई ना? जब हम लोग दौड़ते हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना, पड़ती है ना, तो हम ज़्यादा सांस लेंगे। अब यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन एक चीज़ ये ना समझे होगे कि इस ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है। ये समझ में आ गया ना? श्वास नली, श्वसन तंत्र कैसे, इसमें इसका रोल कुछ नहीं, बस ये बताना था कहाँ से हवा कैसे कैसे जाती है, कहाँ पे क्या होता है। तो लास्ट में जो सबसे छोटी शाखा होती है एल्वियोलाई कूपिका, वहीं पे गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। बस फेफड़े का इतना काम आया है। अब हम बताते हैं कि जो श्वसन में जो ऑक्सीजन गैस जाती है, इसका काम क्या है, ध्यान से समझना। कल हम तुमको पढ़ा चुके हैं कि भोजन जब हम करते हैं तो जो रस चूसा जाता है छोटी आंत में, उसमें ग्लूकोज C6H12O6। यहां से हम क्या ले लिए? ऑक्सीजन गैस लिए हैं कि नहीं लिए? ऑक्सीजन गैस लिए। दोनों की क्रिया होगी, जब दोनों की क्रिया होगी तो इसमें से क्या बन जाएगा? पहला तो बनेगा पानी, क्या बनेगा? पानी। दूसरा बनेगा CO2, तीसरा बनेगा ऊर्जा। बैलेंस अभी नहीं किए हैं, बैलेंस बाद में बराबर करेंगे समझने के लिए। ये ग्लूकोज हुआ, कहाँ से मिला? जो हम भोजन प्राप्त किए हैं, ठीक है ना? भोजन के बाद ऑक्सीजन जो हम सांस से लिए, समझ गए? श्वसन तंत्र से जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब सांस लिए तो दोनों की क्रिया होगी, उपापचयन की क्रिया पढ़ा है ना? उपापचयन की प्रक्रिया केमिस्ट्री में उपापचय होता है। जब उपापचयन होता है पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। कल हम तुम्हें बताए हैं कि किडनी का काम होता है खून से पानी को अलग करना। तो देखो ग्लूकोज गया है ना कल भोजन से किसी खून में, आज ऑक्सीजन गया है ना, अभी क्रिया हुई तो पानी बना ना। किडनी का काम है कि ये जो पानी बनता है इस पानी को खून से अलग करना, ये मुख्य काम है किडनी का। लेकिन हम लोग किडनी से क्या क्या अलग करवाते हैं? दारू अलग करवाते हैं, धुआं में गांजा वाजा अलग करवा देते हैं, समझ रहे हो? वो धुआं तो मतलब फेफड़ों में चला जाता है, उसका रोल नहीं है। लेकिन दारू जो पेय पदार्थ हैं जिनको खाते पीते हैं, उससे दारू अलग करवाएंगे, किडनी में जाएगी। खाद वाद खाते हैं क्यों मोहित? किडनी को टपका ना देना, नहीं जल्दी नहीं पड़ जाओगी। आगे देखो, जो खाद रासायनिक चीजें खाते हैं ना, जितनी भी रासायनिक चीजें खाएंगे, जैसे कोका कोला लो है, स्प्राइट, ये सब पीते हैं, इनमें केमिकल होता है। केमिकल ये पेट में जाएगा, खून में मिलेगा,
फिर किडनी अलग करेगी, तो किडनी को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगी। जहरीले पदार्थ मारे एसिड से तुम कुछ साफ कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ भी जलेंगे कि नहीं जलेंगे, जलते। इसीलिए जब एसिड को कहीं डाला जाता है टाइल्स वाइल्स साफ करते समय, तो उसमें कुछ पानी मिला दिया जाता है ताकि हाथों में जलन ना हो, हाथ खराब ना हो। वैसे जब ये भी तो क्या एसिड है ना, दारू रासायनिक चीजें, तो वो क्या किडनी खराब होगी कि ना होगी, होगी। देखो यहाँ ये पानी बना, इसको कौन अलग करेगा, किडनी। कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, ठीक है ना। ये क्या है, CO2। CO2 को बताए ना, फेफड़ों में ऑक्सीजन को ले लिया ना, ऑक्सीजन का उपयोग हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड वहीं फेफड़ों में जाएगा, अब फेफड़ों से क्या बाहर निकल जाएगा। अब बची ऊर्जा। सर जी ऊर्जा का क्या काम है, ऊर्जा तो है, यही से तो पूरा काम है होता है। इसी से हमको पढ़ाने की, बोलने की, दौड़ने की, किसी भी क्रिया को करने की क्षमता मिलती है, ठीक है ना। जो ताकत मिलती है उसे ऊर्जा कहते हैं। पानी को अलग कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया जाता है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, श्वसन तंत्र समझ गए। अब हम इसी में आगे पढ़ते जाते, जो जो चीजें रह गई होगी वो हम तुमको बताए दे रहे हैं। ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज का ये बता दिए हैं, ठीक है, ये भी बता दिए हैं। अचानक किसी क्रिया में होने से हमारी पेशियों में, हाँ एक चीज और ध्यान देना, हमें थकान कम महसूस होती है। क्या होता है, हमारा जो शरीर है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की, जैसे ग्लूकोज है ना, C6H12O6, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, तो क्या बन गया, पानी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन ना हो, समझना ध्यान से, जब ऑक्सीजन ना हो तब ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त किया जाए, ऊर्जा तो बनेगी, लेकिन इसके साथ में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। ध्यान से समझना, लैक्टिक अम्ल मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त की जाती है तब क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। उसी लैक्टिक अम्ल की वजह से हमको थकान महसूस होती है। कैसे, आप समझ जाओगे। तो जब हम दौड़ने जाते हैं, क्या करते हैं, दौड़ने जाते हैं, तो पहले हमारे अंदर तो वो है ही है, ग्लूकोज तो है ही है। दौड़ेंगे, सांस लेंगे, जब तक हमारी सांस पूजेगी नॉर्मल, तो हमें क्या होता, थकी नहीं लगती। लेकिन जितना ज़्यादा दौड़ेंगे, समझ रहे हैं, जितना ज़्यादा दौड़ेंगे उतना ज़्यादा हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना ज़्यादा हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी उतना ज़्यादा हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, इसलिए जब ऑक्सीजन नहीं पूछते लोग मुंह से भी सांस लेने लगते हैं, लेकिन मुंह से नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो जब नाक से और जल्दी सांस लेते हैं, और जल्दी, तो जल्दी ऑक्सीजन गैस अंदर जाए तो जल्दी हमको ऊर्जा मिली। तुम बड़े बुजुर्गों को कहते सुने होगे कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में खून बढ़ता है। वास्तव में खून नहीं बढ़ता है, RBC की मात्रा बढ़ती है। RBC जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, ऊर्जा बनेगी, उतने ज़्यादा ताकत आएगी। आपका सर जी RBC लाल रक्त कणिकाएं बनती कैसी हैं, लाल रक्त कणिकाएं हमारी शरीर में अस्थिमज्जा में हिमेटोपोइटिक टिश्यू में अपने आप बनती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो अपने आप बनेगी, तो ये बताओ, मैं तुम्हें बताया था शरीर को जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है शरीर उतना अपने आप उस चीज़ को बनाने लगता है। समझ गए ना। जब डेली तुम दौड़ने जाओगे शरीर को पता चलेगा ना, इसके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, पता चलेगा ना। तो वो शरीर क्या करता है, अस्थिमज्जा में जो हिमेटोपोइटिक टिश्यू होता है उसको और ज़्यादा मात्रा में RBC बनाओ, ठीक है ना। लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा बढ़ती है, वास्तव में खून नहीं बढ़ता। उनका कहना भी सही है, खून का एक हिस्सा है लाल रक्त कणिकाएं, वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। उनकी ऑक्सीजन को लाने ले जाने की ताकत भी बढ़ जाती है। आगे देखो, तो जब ये लैक्टिक अम्ल होता है तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारे यहाँ दर्द करेगा, पैर की पिंडली में दर्द करेगा, थाई जांघ में दर्द होगा। क्यों, क्योंकि इस जगह पर जब दौड़ते हैं तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दूध में होता है ना, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टिक अम्ल शरीर के अंदर जम जाता है, ठीक है ना।
इसीलिए हमको क्या महसूस होती, थकान। तभी ना जो हमारे बब्बा पापा लोग होते हैं, कचर दो हमको, धर के लात कचरेंगे उनको तो बड़ा नीक लगता है। वो नीक जानते, वो जो लैक्टिक अम्ल जो जमा होता है वो पिघलता है। क्या होता है? पिघलता है। जब कोई थक जाता है मेहनत का काम करके, तो उसकी थकी किसी कई दिन बाद बिना कचरे मीजे अपने आप उतर जाती है। क्यों? कि वो लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे पिघल जाता है। ठीक है ना? समझ गए ना? थकान कैसे होती है? जब ऑक्सीजन नहीं पूछता, जब तक ताकत हुई, मतलब जिसकी जितनी क्षमता हुई काम करो तो थकी नहीं लगेगी। क्षमता से ज्यादा काम करोगे लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, जम जाएगा, थकी लगेगी। किसी किसी करिया बड़ा पिराता है, अल्ले हली यहाँ एकदम करिया पिराता है काम करने से, किसी का पिराता है ना, फिर वहाँ कचरा बनेगा, बड़ा अच्छा। वो वास्तव में लैक्टिक अम्ल पिघल रहा होता है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा करता है। ठीक है ना? आगे चलो। लैक्टिक अम्ल वाली बात समझ में आ गई। जहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगी लैक्टिक अम्ल बनेगा ही, पानी बनेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, बस। आगे चलो। उसके बाद वायु श्वसन नहीं पढ़ा दिए हैं। हाँ, एक चीज ये पढ़ लो थोड़ी से, तम्बाकू का सीधे उपयोग। तम्बाकू का जो सिगरेट होती है, तम्बाकू होती है, बीड़ी होती है, तम्बाकू होती है, हुक्का में भी तम्बाकू वाला रसायन होता है, ये निकोटिन होता है हुक्का में। ठीक है ना? है? हुक्का फिल्मों में नहीं देखे हो, गुंडा लोग बैठेंगे ऐसे डॉन बन के, पिएंगे, मार देंगे ऐसे, और फिर वो मशीन रहती तो रख देंगे उसको। जैसे हमारे यहाँ मोटरसाइकिल में हवा डालने वाला नहीं होता, सिलेंडर होता है हवा, वैसे उनका हुक्का पीने वाला सिलेंडर होता है, निकोटिन उसमें भर दिया जाता है। ठीक है ना? रसायन है। आगे, तम्बाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, ध्यान, निकोटिन जैसे इसको जलाने पर धुआं मिलता है ना, तम्बाकू को जलाने पर निकोटिन होता है, वैसे उनको डायरेक्ट निकोटिन मिल जाता है। तो उसको मतलब पीने से कैसा महसूस, अच्छा लगता होगा? अच्छा नहीं, टेंशन उनसन देखो, नशा करने से हमारा मानसिक मन जो मन होता है, जो ब्रेन होता है, शिथिल हो जाता है। शिथिल का मतलब थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है, तो जो तनाव होता है वो तनाव कम हो जाता है, तो उनको अच्छा लगता है। टेंशन में ज़्यादा लोग दारू पी लेते हैं, गुस्सा आ जाएंगे तो दारू पिएंगे। क्यों? क्योंकि मन वहाँ जो मानसिक या मस्तिष्क बोले शिथिल हो जाता है, काम करना बंद कर देगा, उनका टेंशन दूर हो जाता है। हमारे दिमाग में टेंशन तभी होगा जब समझदार होंगे, किसी चीज़ को समझेंगे, किसी बात को सोचेंगे, तो ना टेंशन होगा। दारू पीने के बाद या नशा करने के बाद उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तभी ना बक 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 करते रहते हैं, क्योंकि सोच कर बोलते नहीं कुछ। समझ गए ना? आगे चलो। अब यहाँ मेन चीज ये है कि धुआं रहित तम्बाकू, देखो, फेफड़ा, दिल, यकृत। फेफड़ा मतलब अभी पढ़ाए है ना, जो हम लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, फेफड़ों पे जाके सीधा असर करता है। पहला पॉइंट समझ गए मोहित भैया? फेफड़ों में असर करता है। हाँ, सिगरेट पीने से और बीड़ी पीने से लिखा तो किताब में, तो किताब में इसलिए ना लिखा है कि तुम पढ़ो परीक्षा में पास हो जाओ, नहीं को इसलिए लिखा है पढ़ो, अपने जीवन में उसको उतारो। ठीक है ना? उसको उपयोग करो उस ज्ञान का। आगे चलो। तो धुआं रहित, धुआं, हाँ, फेफड़ा में, दिल, क्या है? दिल में असर करता है धुआं। आपका सर जी, ये जब फेफड़ा, जब धुआं जब फेफड़ों में जाता है, दिल तक कैसे पहुंच जाता है? फेफड़ों की आवाज दिल तक कैसे? मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है कहाँ गया? फेफड़ों में। फेफड़ों से जब ऑक्सीजन लेगा तो कुछ मात्रा में धुआं भी ले लेगा कि नहीं ले लेगा? धुआं के कण भी ले लेगा। बैठो बेटी, तुमको स्टेप पढ़ाएंगे थोड़ा सा, बैठो। धुआं के कुछ ए हो गए, काका का स्पेलिंग हो गई? तुम पहाड़ा लिख के दिखाओ, जहाँ तक तुमसे बनता है लिखो, कोई घबराहट, पहाड़ा लिख के दिखाओ जहाँ तक बनता है। अब क्या होगा कि देखो, जैसे धुआं लिए अंदर, फेफड़ों में गया, फेफड़ों से जो ब्लड होता है, रक्त, धुआं को लिया, और रक्त कहाँ जाता है? हृदय में। रक्त कहाँ जाता है? रक्त घूम फिर के हृदय में जाता है, 4 बार जाता है हृदय में। रक्त कहाँ रक्त कहाँ जाएगा? हृदय में। जब हृदय में जाएगा तो जहरीला पदार्थ हृदय में लेके जाएगा, तो वहां भी नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा। समझ रहे? क्योंकि वो भी जहरीला है। हृदय तो और सेंसिटिव होता है। जब प्रकृति नहीं, हमें ये बताओ, हमको इतना ख्याल नहीं है, हमें अपने दिल के बारे में इतनी फिक्र नहीं है जितना कि प्रकृति को है। प्रकृति को हमारी फिक्र थी तो हमारे हृदय के चारों ओर क्या बना दिया? हड्डियों का जाल, जिसको बच्छ गुहा बोलते हैं, स्टर्नम, और स्टर्नम के अंदर रिब्स, पसलियां। बनाया कि नहीं बनाया? प्रकृति को हमारी फिक्र है कि नहीं है? लेकिन क्या मोहित को फिक्र है? नहीं है। जाएगा, 4 सुट्टा मारेगा, पछीती में बैठ के
चला आएगा मुंह पूछते। मान लो अभी नहीं जाते हो, भविष्य में जाने लगोगे। इस महत्व को समझो। प्रकृति को हमारी फिक्र है, इसको नुकसान ना हो, हम लोग क्यों जानबूझकर नुकसान पहुंचाएं। उसके बाद यकृत, लीवर, लीवर पढ़ा चुके हैं ना, लीवर को भी नुकसान पहुंचता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसी बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के रूप में प्रमुख जोखिम कारक है। देखो भारत में गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। जो लोग गुटखा खाते हैं, राजश्री, विमल गुटखा, ये सब नशा है, इनसे क्या मुख का कैंसर होता है। ये जो नशा करने वाले होते हैं ना, जानवर मतलब इंसान, हाँ हाँ, वो जो नशा कर रहे हैं वो यही ज्ञान झाड़ते हैं। क्या झाड़ेंगे? एक दिन जीना है, नहीं 4 दिन की जिंदगी है, जब तक जियो जी भर के पियो। जीना, जब जीना है तो पीना है, जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे, ये डायलॉग होते हैं उनको। जीना है तो पीना है ना, ठीक है ना, जब तक जिएंगे तो पिएंगे, मर जाना है, चले जाना है, जिंदगी में क्या रखा है, ये वाला डायलॉग मारेंगे। क्या देखे जीवन में, ठीक है ना। अरे क्या दारुए है, सब कुछ नशा है, सब कुछ, और भी तो बहुत कुछ है देखने के लिए। सिनेमा हॉल चले जाओ, पिक्चर दिखाओ, हैं, चलो, ये उनका डायलॉग होता है, ये सब नहीं करना चाहिए। आगे देखो, तंबाकू से बनने वाले, नहीं ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज और मेरे को लगी थी, फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के एक सामान्य कारणों में से एक। फेफड़ों में जो कैंसर हो जाता है, देखो जो टीबी होती है ना, फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में देखो टीबी क्या होता है, एल्वियोलाई बताए ना, कुपिका, टीबी की वजह से फेफड़ों में छन्ना हो जाता है, फेफड़ों में छेद हो जाता है। क्या होता है, किसी किसी सुने होंगे कि फेफड़ा में छेद है, किसी कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो तभी हो जाता है। किसी किसी को प्राकृतिक बीमारी हो जाती है, प्राकृतिक बीमारी की वजह से उसके फेफड़ों में छेद हो जाता है, तो उसको हम दोषी नहीं कह सकते। लेकिन जो नशा करने वाले होते हैं, बीड़ी सिगरेट वाले जो पीने वाले होते हैं, ठीक है ना, धुआं वाले, उनमें से क्या होता है, फेफड़ों में छेद। कैसे होता है ये भी जान लो। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। यहाँ मैंने श्वास नली बताया था ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 बताया था ना, फिर ये एक यहाँ आ गया था, एक ऐसे ऐसे बताया था ना, ऐसे ऐसे होती है ना श्वास नली। इन श्वास नली के ऊपरी हिस्से में क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया, जिनका नाम क्या होता है, सीलिया। जैसे हम नाक में जो बाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सीलिया नहीं कहते, उनको कुछ और नाम है, रोम कुछ बोलते हैं। लेकिन यहाँ श्वास नली में जो बाल होते हैं उनको हम कहते हैं सीलिया, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली, जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ली जाने रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती। मतलब पहला चीज तो नेकुआ में छनर जाता है, मतलब नासा द्वारा नाक होता है, नाक में धूल के कारण छन जाते हैं ना। उसके बाद नाक के बाद दूसरा सीलिया, रोम कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे श्वास नली में। श्वास नली के बाद, हाँ श्वास नली में सीलिया पाए जाते हैं बाल। श्वास नली में जो बाल होते हैं तो बचा कुचा नेकुआ से जो धूल छना तो वहाँ जो बचा कुचा धूल हुआ तो यहाँ छन गया। अंदर टोटल ये जो फेफड़ा होता है इस तरह का, अंदर यहाँ टोटल शुद्ध हवा जाती है। कैसी है, शुद्ध। समझ गए कि नहीं, ये बात समझे। नाक से गई, पहले तो नाक में छन गई, नाक के बाद कहाँ गई, श्वास नली में गई, यहाँ भी सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल, ठीक है ना। तो सीलिया हुए, यहाँ भी छन गई, शुद्ध हवा भीतर गई, तो क्या हमारे फेफड़ों में कोई बीमारी होगी, नहीं होगी। लेकिन जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट, पनामा, बिस्टाल, वो क्या करते हैं, जब पीते हैं धुआं को खींचते हैं, एक तो जहरीले, दूसरा हल्का गर्म होते हैं। क्या होते हैं भाई, सुलूक के जाता है ना, गर्म तो रहबे करेगा, रहेगा कि ना रहेगा, रहे। किसी किसी को देखना मस्त बीड़ी उल्टा लटका के उनके मस्त धुआं निकलता है, ठीक है ना। क्या होता है, जब हम धुआं लेते हैं अंदर, धुआं गर्म होता है, जब गर्म होता है तो श्वास नली की जो सीलियां हैं, जो बाल हैं, जल जाते हैं। क्या होते हैं, जल जाएंगे, जल के सुलूक जाते हैं, सुलूक के खत्म हो जाते हैं। समझ गए ना, जल वल के खत्म। अब सीलिया खत्म, नेकुआ में जितना छनर गए, वो भी जब दाढ़ी बनवाने जाएंगे नेकुआ के बाल भी छनवा देते हैं, कटवा देते हैं, दाढ़ी बनवाने गए।
एक तो नाक में नहीं छनती धूल, तो नाक में हो गया, अगर है भी छन भी गई तो बची कुछ ही धूल अंदर जाएगी, वो धूल यहाँ फेफड़ों में आएगी तो नुकसान पहुंचाएगी ना पहुंचाएगी। तो नुकसान ये है, एक तो तुम धुआं लोगे तो उसका नुकसान, ऊपर से तुम्हारे ये बाल सुलग जाएंगे यहाँ के छोटे छोटे जो होंगे, उसका भी धुआं, धूल के कण भी नहीं छनेगा तो रसायन भी अंदर जाएगा, दो तरह से नुकसान। तुम्हारा एल्वियोलाई जो होता है, कुपिकाएं होती हैं, उनमें हो जाएगा छेद। और जब कुपिकाओं में हो गया छेद, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तक छेद नहीं था तो छन छन के केवल कौन सी गैस जाती थी? ऑक्सीजन गैस। ध्यान से सुनना, जब छेद नहीं था केवल ऑक्सीजन गैस अंदर जाती थी। तुम्हारा नहीं हाल वो, अगर तुम्हारे बैग में छेद नहीं है तो तुम केवल पेन निकालोगे तो पेन निकलेगी, एक ठो किताब निकालोगे तो एक ठो किताब निकलेगी। तुम्हारे बैग में छेद हो जाए तो तुम जो 4 ठो पेन ली हो तो पता चल 4 के चारों पेन छेदा से नीचे गिर जाए, हो जाएगी नहीं होगा? होगा ना। लेकिन जैसे ऐसे समय बैग में है 4 पेन, अपन को जैसे अपने वायुमंडल में 4 पेन है, बैग में छेद नहीं है तो तुम जिस पेन को निकालना चाहोगी वही पेन निकलेगी, ठीक है ना। लेकिन बैग में छेद हो गया, सभी पेन निकल जाएंगी अपने आप बिना निकाले। वैसे कुपिकाओं में जब छेद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी घुस जाएगी जबरदस्ती, नाइट्रोजन गैस भी घुस जाएगी जबरदस्ती, तो ये हमारे शरीर में खून में जाके मिलेगी, खून में जाके मिलेगी, जहर बनाएगी, आदमी मर जाएगा। समझ गया कि नहीं? होता है ना, ठीक है, ये समझ गए। आगे देखो, सीलिया कहते हैं वायु से रोगाणु धूल हानिकारक धूम, ठीक है, ठीक ठीक। टीबी इसी तरह हो जाता है, इसीलिए बीड़ी सिगरेट वालों को पहले टीबी पकड़ती है। समझ गए ना। आगे अब जो बचा कुछ है एक बार हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, तुम लोग बताना जिसको जो समझ में ना आया हो, ठीक है ना। वायु शरीर के अंदर नासा द्वार के द्वारा जाती है, नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा छन जाती है, जिससे शरीर में जाने वाले धूल दूसरी अशुद्धियां रहित हो जाती हैं। मतलब बताए थे ना, नेकुआ में छन के जाती है तो अशुद्धि खत्म हो जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो प्रकट में सहायक होती है। वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित हो जाता है। कंठ की उपस्थिति के वलय उपस्थित होते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, बताए थे ना। यहाँ पे क्या होता है, फुफ्फुस होता है ना, ये आके यहाँ छोटे छोटे जालों में व्यक्त हो जाता है, होता है ऐसे कि नहीं होता? फिर इनमें छोटी छोटी कोशिकाएं ऐसी ऐसी छोटी छोटी, पता है ना। कुपिकाओं की भित्ति रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल बना देती है। जैसा हम प्रारंभिक वर्ष में देख चुके हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, डायाफ्राम उठता है ऑक्सीजन लेकर शरीर के, ठीक है। फुफ्फुस सतह वायु का अपशिष्ट आयतन रखते हैं, ठीक है। जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, विस्तृत बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। श्वसन तंत्र अपना यहाँ से खत्म होगा। श्वसन तंत्र का काम इतना था। अब जो भी कुछ बचा है, हमें यहाँ तक पढ़ना था, ऑक्सीजन को खून में मिला दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खून से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद का जो काम बचा है वो परिसंचरण तंत्र का काम है। किसका? परिसंचरण तंत्र। मतलब कल हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? दिल। दिल धड़केगा किसके लिए? खून को दौड़ाने के लिए। किसके लिए? खून को दौड़ाने के लिए। जितना तेज तेज धड़केगा उतना तेज तेज क्या होगा? तुमको वो वाली ही बात बताएंगे किसी दिन, हार्मोन्स में वो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना। आगे मिलेगा, मस्त चैप्टर है, बायोलॉजी पढ़ो। आया मजा ना आज की क्लास में? चलो।